ह्यूमन एवोल्यूशन एक बड़ा कमाल का सब्जेक्ट है जिसे अगर हम पढ़ने लगे तो बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे कि खैर, इस वीडियो का मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं तुम्हें समझाऊं कि ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुए। फिर भी थ्योरी के अकॉर्डिंग मनुष्य पहले एक बैक्टीरिया था जो वक्त के साथ पर्यावरण को समय के अपने आप को ढालता गया और बन गया यूनिवर्स का सबसे महान, या फिर मैं बोलूँ तो खतरनाक स्पीसीज। अभी मैं तुम्हें ये नहीं समझाना चाहता हूँ कि ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुए। चलो एक और थ्योरी से समझते हैं। एक भेड़िया जब भी वो किसी नए जंगल में जाता है या फिर किसी नए जगह को अपनाता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि सारी चीज़ें नियंत्रण में हो, यानी उसके आसपास का वातावरण उस पर हावी ना हो पाए। वक्त के साथ वो बदलाव को स्वीकारता है और आगे शिकार करता है। बदलाव इस संसार का नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, और जो पेशेंस के साथ इसको अपनाता है वही आगे बढ़ता है। एट लास्ट लिटिल मरमेड अब 15 साल की हो ही गई। प्रथा के हिसाब से उसकी माँ ने उसे एक क्राउन पहनाया, फूलों से बना हुआ। उसके बाद उसे उगते सूरज की तरह समुद्र की सतह से ऊपर जाते हुए देखा। जब लिटिल मरमेड ऊपर पहुंची तो उसने बड़ा ही रोमांचक दृश्य देखा। उसने देखा कि एक बड़ा सा क्रूज शिप जिसमें सेलर्स डेक पे बैठे और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जैसे ही अंधेरा होता है वहाँ पे सारे लालटेन जाग जाते हैं और पूरा शिप में रोशनी हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई जश्न मनाया जाने वाला हो। लिटिल मरमेड शिप के पास गई। जैसे ही वहाँ पहुँची एक बड़ी सी लहर उछली और लहर के साथ मरमेड भी उछली। वो कुछ सेकंड की लहर थी जो कि कुछ पलों में ही वापस शांत हो गई। मगर वो 3 सेकंड लिटिल मरमेड के लिए 30 सेकंड के बराबर थे, आधे मिनट के बराबर। वो जब ऊपर उठी वो कैबिन के शीशे से देख पा रही थी काफ़ी सारे लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। ऐसा लग रहा था किसी पार्टी की तैयारी हो रही हो। और एक वो था सबसे सुंदर, सबसे अलग दिखता हुआ प्रिंस, जो शायद 16 साल का होगा, और उसी का बर्थडे था आज। उसी के बर्थडे की पार्टी भी थी। शिप में म्यूजिक और तेज हो गया। जश्न खूब जोरों शोरों से मनाया जा रहा था। जैसे ही प्रिंस ने पार्टी में एंट्री की, काली रात में खूब सारी आतिशबाजियां हुई। ये देख के लिटिल प्रिंसेस डर गई और वो समुद्र की चादर को अपने ऊपर ओढ़े अपने आप को ढकने की कोशिश करने लगी। ये पहली बार था जो उसने फायर क्रैकर देखा था। बाकी सब छोड़कर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और वो धीरे धीरे बाहर आई। वो बाहर आई तो उसने ऐसा देखा मानो समुद्र और तारों का मंथन हो रहा हो। ऐसा लग रहा था आसमान के सारे सितारे एक साथ समुद्र में आने गिर गए। उसके बाद बाकी सब छोड़कर वो अपनी आंखें प्रिंस से हटा ही नहीं पा रही थी। आखिर वो दिख इतना सुंदर रहा था। थोड़े दिन बीतता गया, टाइम बीतता गया। अचानक से समुद्र में लहरें तेज होने लगी। रात और काली होने लगी और आसमान में काले बादल छा जाते गए और अचानक से शिप लहरों के साथ झूलने लगती है जैसे कि कोई विशाल पर्वत हो। लिटिल मरमेड को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उसको बस शिप से बस लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। वो थोड़ा दूर हटके सब कुछ देख रही होती है और फाइनली जिसका डर था वही हो जाता है। एक बड़ी सी लहर आती है और फाइनली वो शिप को डुबा देती है। वो शिप को मसल कर रख देती है जैसे कोई ब्रेड का टुकड़ा हो। एट लास्ट शिप सैंक। शी सो हिम। वो फाइनली प्रिंस को देखती है। उसे ऐसा लगा अब वो उसके साथ समुद्र में नीचे खेलने आएगा, उसके साथ खेलेगा, समुद्र में वो उसी के साथ रहेगा। पर वो ये नहीं जानती थी समुद्र डूब चुका है और ये शिप, जितने भी लोग थे वो सब मर जाएंगे। वो ये भूल रही थी कि इंसान
समुद्र के नीचे सांस तक नहीं ले सकते। उसको फाइनली याद आता है और वो भाग के जाती है। भाग के तो खैर कैसे ही जाएगी, पर वो तेज़ तैर के जाती है और प्रिंस को बचाने के लिए जाती है। वो ये चीज़ देखती है कि प्रिंस बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका है। वो काफ़ी समय से तैरने की कोशिश कर रहा है और अपनी जान बचा रहा है, पर कितनी देर जान बचाएगा। अब वो थक हार चुका है और अपनी फेट को स्वीकार कर लिया है। ऐसा लग रहा था कि प्रिंस मानो मरने ही वाला है कि तभी उसको मरमेड बचा लेती है। वक्त गुजरता है और हम अगले सीन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे हमें दिखता है कि मरमेड और प्रिंस एक साथ समुद्र के किनारे रेत में है। मरमेड वहाँ बैठी है और प्रिंस को देख रही है और प्रिंस लेटा है बेहोश की हालत में। प्रिंस बेहोश हो पड़ा है और उसकी आंखें इतनी प्यारी लग रही थी मानो मरमेड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो चाहती थी बस वो प्रिंस के साथ रहे, पर प्रिंस एक हादसे से गुजरा था जिसके बाद वो शायद उभर पाए या ना, कोई नहीं जानता। लाल गहरा सूरज निकलता है और सुबह हो जाती है। मरमेड देखती है कि चर्चिज़ की आवाज़, चर्चिज़ के बेल्स की आवाज़, लोगों की चहल पहल अब तेज़ हो चुकी थी और अब मरमेड का समय आ गया था वापस जाने का। मरमेड इससे पहले कि उसको कोई देख ले पत्थर के पीछे छुप जाती है। वो देखती हैं 4 लड़कियां आती हैं और प्रिंस को उठाती हैं, उसे गले लगाती हैं और प्रिंस ना जाने खुश होता है। मरमेड चाहती थी कि प्रिंस को देख के मरमेड खुश होए, मगर प्रिंस तो उन लड़कियों को देख के खुश होता है जिन्होंने उसकी जान भी नहीं बचाई। ये दृश्य मरमेड के लिए काफ़ी दर्दनाक था। उसको दिल में दर्द हो रहा था, पर हाँ, एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई। हालांकि मरमेड ये बात जानती थी कि अब वो अकेली हो चुकी है। अब प्रिंस ना जो उसे जानता था ना वो उसे जानती थी। वो दोनों एक दूसरों को नहीं जानते, पर उसको इस बात की खुशी है उसकी पहले ही बर्थडे पे पहली बार पृथ्वी के ऊपर जाने पर उसको प्रिंस मिला। उसको इस बात की बहुत खुशी है। ये बात काफ़ी प्रिडिक्टेबल है कि उसको प्रिंस बाद में मिलेगा और कहानी में इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेटेड तो होगा। ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ अगर तुम उसे समझो, हर चीज़ अपने वक्त के साथ पर्यावरण के हिसाब से ढाल के मिलती है। कोई चीज़ तुम्हें ना वक्त से पहले मिलेगी ना वक्त के बाद, जान लो।